आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल पूछने वाले हैं। क्या गूगल, हाँ वही गूगल जिसे सब एआई की रेस में हारा हुआ मान रहे थे, क्या उसने चुपके से ये पूरी जंग जीत ली है? तो चलिए इस पूरी कहानी को खोलकर देखते हैं कैसे कैसे गूगल एआई का सबसे बड़ा लूजर बनते बनते अब एक साइलेंट लीडर बन गया है। मतलब एक तरफ तो ये बात थी कि गूगल एआई में फेल हो गया और दूसरी तरफ आज की सच्चाई है जो एक जबरदस्त कमबैक की तरफ इशारा कर रही है। आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले उस माहौल को समझना होगा जिसमें ये सब चल रहा था। कुछ समय पहले तक मार्केट में यही कहानी चल रही थी कि एआई की असली दौड़ तो सिर्फ 3 घोड़ों के बीच है, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया। और गूगल, खैर गूगल तो इसमें कहीं पीछे छूट गया था। अच्छा, ये जो धारणा बनी वो हवा में नहीं बनी थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2022 में आया चैट जीपीटी और सब हिल गए। फिर 2023 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपनआई ने हाथ मिला लिया, एक तगड़ा गठबंधन बन गया। और ठीक उसी वक्त गूगल का बार्ड डेमो बुरी तरह पिट गया, उनकी पहली ठोकर। 2024 तो एनवीडिया का साल था, चिप्स के लिए गोल्ड रश जैसा माहौल था। और फिर 2025 में जब गूगल जेमिनी लेकर आया तो वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। इन सब ने मिलकर एक ही कहानी लिखी कि गूगल रेस से बाहर हो चुका है। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पता है क्या? जिस ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी पर आज का पूरा एआई खड़ा है, उसे बनाया किसने था? गूगल के ही रिसर्चर्स ने, अपने 2017 के पेपर में। मतलब जिस गेम में वो पिछड़ते दिख रहे थे, उसके रूल्स असल में उन्होंने ही लिखे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि गूगल इतना धीमा क्यों था? जवाब है रिस्क। गूगल की 76% से ज्यादा कमाई विज्ञापनों से आती है। उनकी साख ही सब कुछ है। अगर उनका एआई गलत जानकारी देने लगे तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए वो एक छोटे स्टार्टअप की तरह तेजी से नहीं भाग सकते थे, उन्हें बहुत संभल कर चलना था। और फिर अचानक से कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने गूगल हार रहा है वाली पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। चलिए देखते हैं वो टर्निंग पॉइंट क्या था। जनवरी 2026 पूरी टेक इंडस्ट्री हैरान रह गई जब एप्पल ने ऐलान किया कि उनकी अगली पीढ़ी की सिरी को पावर कौन देगा। गूगल का जेमिनी। ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल था कि एआई की दुनिया में पावर शिफ्ट हो रही है। तो सवाल ये है कि एप्पल ने आखिर गूगल को ही क्यों चुना? देखिए, उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ था ओपन एआई, एक हाई रिस्क पार्टनर। उनकी सप्लाई चेन स्टेबल नहीं थी, एनवीडिया पर पूरी तरह निर्भर थे और पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। और दूसरी तरफ था गूगल, एक स्टेबल पार्टनर, मजबूत नींव, खुद का हार्डवेयर और सिस्टम के फेल होने का खतरा ना के बराबर। अब सोचिए, सिरी के करोड़ों यूजर्स के लिए एप्पल को क्या चाहिए होगा, रिस्क या स्टेबिलिटी? जाहिर है स्टेबिलिटी, और वो गूगल दे रहा था। एप्पल का यह फैसला गूगल की एक छिपी हुई ताकत की तरफ इशारा करता है, उनका सीक्रेट वेपन, एक फुल स्टैक वर्टिकली इंटीग्रेटेड एआई एम्पायर। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। गूगल ने चुपचाप एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया है जहां एआई की पूरी पाइपलाइन उनके कंट्रोल में है। अपने खुद के टीपीयू चिप्स और डेटा सेंटर से लेकर जेमिनी जैसे मॉडल तक, फिर वर्टेक्स एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स और आखिर में सर्च, एंड्रॉयड और यूट्यूब के जरिए करोड़ों लोगों तक सीधी पहुंच। हर लेयर पर उनका पूरा कंट्रोल है। तो इस फुल स्टैक कंट्रोल का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप चिप बनाने से लेकर उस पर चलने वाले ऐप तक किसी और पर निर्भर नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक बढ़त है, एक ऐसा किला है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। जब आप सब कुछ खुद बनाते हैं तो आप ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। और गूगल की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पैसों के लिहाज से भी काम कर रही है। अब सिर्फ बातों पर नहीं, जरा उन नंबर्स पर गौर करते हैं जो इस नई हकीकत की कहानी कह रहे हैं। ये नंबर देखिए, $106 बिलियन। ये गूगल का एआई बैकलॉग है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल एआई इस्तेमाल करने के लिए पहले ही लाइन में लग चुकी हैं। ये सिर्फ हाइप नहीं है, ये असली पैसा है, असली बिजनेस है। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। जरा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के फाइनेंशियल नंबर्स को आमने सामने रखते हैं। बड़ी मजेदार कहानी सामने आती है। गूगल क्लाउड को देखिए, 35% की ग्रोथ। और कमाल की बात यह है कि एआई पर इतना खर्च करने के बाद भी उनका ऑपरेटिंग मार्जिन 31% पर एकदम हेल्दी है। अब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ देखिए, हाँ रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन एआई पर जो खर्च हो रहा है वो उनके मार्जिन पर दबाव डाल रहा है। उनकी लागत तेजी से बढ़ रही है। ये चार्ट देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट के सामने की चुनौती को साफ दिखाता है। उनका रेवेन्यू 17% बढ़ा, पर उस रेवेन्यू को कमाने का खर्चा 19% बढ़ गया।
ये एक खतरनाक ट्रेंड है जहां एआई पे हो रहा भारी भरकम खर्च अभी तक उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि मार्केट का देखने का नजरिया ही बदल गया है। एआई की जंग अब 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी मैराथन है, और इस मैराथन के लिए गूगल तैयार दिख रहा है। देखिए, एआई में जीतने की परिभाषा ही बदल चुकी है। पहले स्टेज में सब इस बात से हैरान थे कि किसका एआई मॉडल ज्यादा अच्छा डेमो देता है, लेकिन अब हम तीसरे स्टेज में हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपका मॉडल कितना कूल है, सवाल ये है कि आप उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। कौन इस टेक्नोलॉजी को मुनाफे में बदल सकता है? और इसी के साथ इन्वेस्टर्स की सोच भी बदल रही है। पहले वो एआई हाइप पर पैसा लगा रहे थे, अब वो एआई प्रॉफिटेबिलिटी पर पैसा लगा रहे हैं। अब सिर्फ अच्छे डेमो से काम नहीं चलेगा, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाना होगा। और ये बदलाव गूगल के हक में जा रहा है, क्योंकि उनके स्टॉक में पहले से बहुत ज़्यादा हाइप नहीं था। इसलिए जब असली पॉजिटिव न्यूज़ आई तो शेयर प्राइस के बढ़ने की बहुत गुंजाइश थी। और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है, एआई की जंग कभी भी सिर्फ सबसे अच्छे मॉडल की नहीं थी। ये जंग हमेशा इस बात की थी कि कौन इस इंटेलिजेंस को लेकर उसे पूरी दुनिया के स्केल पर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकता है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, गूगल का ये कमबैक क्या सिर्फ एक टेम्पररी फेज है, या फिर हम गूगल के दबदबे वाले एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।